हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हम आपको डेली की न्यू अपडेट। आज जो न्यू अपडेट देने वाले हैं वो आरआरबी टेक्नीशियन की ओर से देने वाले हैं। आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है, तो हम सबसे पहले बात देखेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन की टोटल वैकेंसी कितनी आई है। तो सबसे पहले नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे उसकी नोटिफिकेशन पे, तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि आरआरबी टेक्नीशियन की टोटल वैकेंसी 6238 है। कितनी वैकेंसी हैं बच्चा लोग? 6238 वैकेंसी हैं। अब नीचे आएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगी कब क्या कैसे अप्लाई होना है। तो नोटिफिकेशन जो आपका है वो 21/6/2025 को जारी कर दिया गया था, और यहाँ पर फॉर्म 28/6/2025 को अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे। इसकी लास्ट डेट 28/7/2025 रहेगी, और फीस भरने की लास्ट डेट 30/7/2025 तक रहेगी। अब यहाँ पर यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन होना है तो करेक्शन की डेट 1/8/2025 से 10/8/2025 तक रहेगी। इसके बाद यदि कोई हैंडीकैप्ड है वो अपने स्क्राइब की डिटेल देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हैंडीकैप्ड स्ट्राइप की डिटेल 11/8/2025 से दी जाएगी 15/8/2025 तक। अब इसके बाद नीचे अब आएंगे तो यहाँ पर ग्रेड पे की बात की गई है कि कौन सी लेवल की जॉब है। तो टेक्नीशियन ग्रेड लेवल 5 की जॉब है, और टेक्नीशियन ग्रेड टेक लेवल 2 की जॉब है, जिस पर इनिशियल पे लेवल 5 वाली का 29,200 रहेगा, व टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 19,900 रहेगा। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करा गया है, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में टेक्नीशियन ग्रेड 1 का वैकेंसी 183 है, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी 6055 है। अब यहाँ पर आप अप्लाई जोन वाइज ही कर सकते हैं, किसी एक जोन को सेलेक्ट करके आप अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अब नीचे यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी मिल जाएगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आप अपनी पोस्ट देखेंगे, उस पर मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे क्या मांगा गया है और क्या इसमें आप एलिजिबल हैं, तो आप उस पोस्ट को ऊपर रखेंगे, वरना आप अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर देखेंगे और पोस्ट भरेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड कंडीशन आपकी C1 है और आप डायरेक्ट पहले पोस्ट A3 भर दें, तो आपको वो पोस्ट मिल भी गई तो आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे और आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे नीचे आएंगे, स्क्रॉल कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़े दूर दूर दिए गए हैं सभी। तो यहाँ पर एज के बारे में बात करिए तो टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 की एज यहाँ पर 18 से 33 है, और जबकि टेक्नीशियन ग्रेड की 1830 है, और जबकि एज रिलैक्सेशन आपका वही जारी होगा 5 साल का, 3 साल का। 5 साल आपको SC/ST में मिलेंगे, 3 साल आपको OBC कैटेगरी में मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर पूरा कोटा दिया गया कैटेगरी वाइज कि कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD का भी यहाँ दिया गया है कि कितना मिलेगा। अब नीचे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सीधे आते जाएंगे, स्क्रॉल कर लो थोड़ा सा, यहाँ पर नीचे आते जाओ तो यहाँ पर आपको फ़ीस डिटेल मिल जाएगी, फ़ीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस लगेगी, जबकि SC/ST के लिए 250 रुपये SC/ST हो गया। अपना PWD कैटेगरी हो गया, फीमेल ट्रांसजेंडर कैटेगरी होगा, EBC सर्टिफिकेट हो गया। EBC सर्टिफिकेट इज़ कैंडिडेट नॉट कन्फ्यूज़, किससे कंफ्यूज ना हो, OBC और EWS कैटेगरी से। EWS और OBC अलग कैटेगरी हैं, EBC अलग कैटेगरी है। EBC वालों की ही 250 फीस लगेगी, EWS, OBC और जनरल कैटेगरी की 500 रुपये फ़ीस रहेगी। 500 रुपये में से 400 रुपये आपकी रिफंडेबल होगी, जबकि 250 रुपये वाली जिनकी फ़ीस लगेगी SC/ST, EBC, फीमेल ट्रांसजेंडर की, उनकी पूरी फ़ीस रिफंडेबल होगी। इसके बाद अपन सबसे पहले आएंगे तो यहाँ पर हम क्वालिफ़िकेशन की चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगी। तो सबसे पहले हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी। तो सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में बात करते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो रहेगा तो उसमें आप ट्वेल्थ में यदि आपका PCM है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, या आपकी 10वीं प्लस ITI है, या आपके पास कोई पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है, तो आप टेक्नीशियन 3 को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपका BSc PCM से होना चाहिए, BSc PCM से होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कोई एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपका टेक्निकल फील्ड में हो। साथ ही आपके पास B या BTech की डिग्री होनी चाहिए जो कि रिलेटेड फील्ड में हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना,
आपके जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, है ना, उनमें होना चाहिए आपका ये वाला डिप्लोमा। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी कि कौन कौन सी डिग्री डिप्लोमा लग रहे हैं उसमें। आप सबसे पहले फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर आप पेपर के बारे में बताएंगे। तो CBT किस टाइप से होगा, इसमें CBT एक CBT होगा इसमें आपका। सबसे पहले तो आपका CBT टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपके मेडिकल की जांच की जाएगी कि आपका मेडिकल कैसा है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस प्रकार आप अपने पोस्ट को मेडिकल के हिसाब से ही भरें। फिर यहाँ पर दिया गया है पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 90 क्वेश्चन 90 मिनट मिलेंगे आपको। 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क विल बी डन CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, मतलब आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो शिफ्ट वाइज किया जाएगा। यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस है, CBT टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पूरा सिलेबस है। क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पर पूरा मार्क डिवाइड किया गया है। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस 15 नंबर, बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर 20 नंबर, मैथमेटिक्स 20 नंबर, बेसिक साइंस एंड 35 नंबर। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस के नंबर दिए गए हैं। इसके बाद आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में बताया गया है, वही सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, बस थोड़ा सिलेबस चेंज रहेगा आपका। यहाँ पर मैथमेटिक्स 25 नंबर की आएगी, जनरल इंजीनियरिंग 25 नंबर की, जनरल साइंस 40 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई, कैसे अप्लाई करेंगे। इस बार ये अलग से आया है कि आपको लाइव फ़ोटो लेना पड़ेगा। यहाँ पर लाइव फ़ोटो सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइव फ़ोटो कैप्चर होगी, मतलब जो आप पुरानी फ़ोटो लगा देते थे ना, अब नहीं होगा। यहाँ पर लाइव फ़ोटो SSC की ही तरह आपको यहाँ पर लाइव फ़ोटो खिंचवानी ही पड़ेगी। तो आपको फॉर्म सामने ही भरवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपके साइन के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। मेडिकल के बारे में भी दिया गया है। यहाँ पर मैंने लगभग आपको सभी जानकारी दे दी है। तो आप सभी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन सबका देखो, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन लिखा है, क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगा टेक्नीशियन ग्रेड 2 में, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, है ना, क्या प्रिस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन है, ये सब आप देख लेना। यहाँ पर आपको जिस पोस्ट पे भरना है, आपको उस पोस्ट के हिसाब से आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो इस प्रकार की ये वीडियो है, जो सबसे नीचे ये मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दे दूँगा। तो आप सभी इस PDF को अच्छे से देख लें, समझ लें और फिर अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें। सभी प्रकार की मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे इस प्रकार की जानकारी हम आप सभी को दे सकें। धन्यवाद।